जब दशमलव का भेद बनाना सीखेंगे, पहले हम देखते हैं दशमलव जोड़। तो देखिए हम लिखेंगे जितनी भी संख्या उसे हम यहाँ लिख देते हैं 3.895। फिर हम यहाँ 36 लिख देते हैं, पॉइंट है तो यहाँ पॉइंट लगा देते हैं पॉइंट की जगह ही, और 36 हम इधर से लिख देते हैं। और यहाँ पे 4 है तो पॉइंट के जस्ट बाद 4 है ना, तो यहाँ आप 4 लगा देंगे और 0 0 लिख देते हैं, क्योंकि यह खाली है इसलिए आप 0 लिख सकते हैं। 0 लिखने से कोई भी नया मान नहीं आएगा। ठीक है, तो अब जो है कि जोड़ते हैं, 5 और 0 को जोड़ेंगे तो हमारा 5, 9 और 0 को जोड़ने पे 9, 8 और 4 को जोड़ेंगे तो 12 का 1 हासिल। ठीक है, 9 और 1 10, तो 0 का 1 हासिल, यहाँ पे हमारा 4 पॉइंट है, अब यहाँ पॉइंट लगा देंगे। ठीक, अब देखिए घटा, तो अब लिखेंगे 13.8। अब यहाँ पॉइंट है तो पॉइंट लिखेंगे, पॉइंट की जितनी संख्या अब यहाँ लिख देते हैं, और पॉइंट के बाद वाली संख्या अब इधर लिख देते हैं। अब घटाएंगे तो देखिए ऊपर क्या है, खाली है, तो अब 0 लिख सकते हैं। अब हम 8 से हासिल लेंगे तो ये हमारा कितना बच जाएगा, अगर हम 8 से हासिल लेते तो ये हमारा बनता है 10। तो 10 में से 1 गया तो हमारा हो जाएगा 2। अब देखिए तो ये अगर 10 है तो यह हमारा 0 कितना बजाता है, 9 बजाता है, तो 9 में से 0 गया तो हमारा हो जाएगा 9। अब देखिए इससे हमने 8 से हासिल लिया था तो ये हमारा कितना हो जाएगा 7। 7 में से 0 गया तो हम लिखेंगे 7 पॉइंट। 13 में से अगर 6 घटाएंगे तो हमारा आएगा 7, तो ये हमारा आंसर है। अब देखिए दशमलव गुना, तो हम लिखेंगे 13 42 और गुना करेंगे 1 12 से, तो हमारा आ जाएगा 4 8 6 2 गुना, फिर यहाँ पे आएगा 2, फिर 4 से गुना करेंगे तो 4, ये 30 से गुना करेंगे 3, 1 को 1 से गुना करेंगे 1। अब हम जोड़ लेते हैं तो 4 10 का 1। ठीक, अगर 4 1 हासिल, 10 और 1 11 का 1, तो यहाँ हमारा कितना होगा 5 और 1 6, और यहाँ 1। तो अब देखिए दशमलव कितने अंकों के बाद है, तो हम देखेंगे इस संख्या को पहले हम यहाँ उतार लेते हैं। 16 1 0 4, एक अंक यहाँ पे 1 अंक है और यहाँ पे 2 अंक के बाद है, तो 1 और 2 3, तो हम यहाँ गिनेंगे 1 2 3, तो हमारा यहाँ दशमलव आएगा, ये हमारा आंसर है। अब देखिए दशमलव भाग, तो हम इसे उतारेंगे 8.5। ठीक है, भागा 0.17, तो देखिए यहाँ हम इसे PQ के रूप में लिख देंगे। ठीक है, भिन्न के रूप में लिख देते हैं। तो यहाँ से अगर हम हटाएंगे, दशमलव का मतलब होता है 1, जितना भी संख्या उतना यहाँ 0 लगेगा। ठीक है, यहाँ भी हटाएंगे, दशमलव का मतलब 1 लिखेंगे, जितनी संख्या उतना हम यहाँ 0 ऐड कर देंगे। ठीक है, तो अब देखिए अब हम लिख सकते हैं ना 85 10 भागा 17 100। अब देखिए हमारी संख्या क्या भागा है तो पलट जाएगी, तो हम लिखेंगे 85 100, भागा के जगह हम गुना लिखेंगे, गुना लिखते हमारी संख्या क्या होगी, उलट जाएगी। तो 17 के टेबल में 85 हमारा 5 बार में, 1 0 से 1 0 यहाँ चले जाएगा, तो देखिए 5 और 10 बचा है, तो 5 गुना 10, तो हमारा कितना आ जाएगा 50। यह हमारा आंसर है 50। ठीक है, अब हम देखेंगे दशमलव भिन्न। तो दशमलव भिन्न हम कैसे बनाएंगे, तो देखिए पहले तो हम संख्या उतार लेते हैं, जैसे हम उतारते हैं यहाँ 7/10। तो दशमलव भिन्न होता है क्या है, जो संख्या PQ के रूप में लिखा हुआ ना उसे ही हम कहते हैं दशमलव भिन्न। तो ये P और ये Q के रूप में लिखा हुआ है, तो ये दशमलव भिन्न है। तो अब इसे बनाएंगे कैसे, तो देखिए यहाँ पे देखिए एक संख्या 1 0 है ना, तो 1 अंक के बाद हम 0 लगा देंगे, तो 0.7 हमारा आंसर है। अगर हम इसे भागा करके देखें तो देखिए 7/10 है, भागा करके यहाँ 7 लिखेंगे, तो देखिए यहाँ पे 10 बड़ा है ना 7 से, इसलिए हम यहाँ दशमलव लगाते हैं और यहाँ पे 0 लगाते हैं। तो 10 के टेबल में 70 7 बार में हमारा आता है, तो ये हमारा संख्या कट जाता है, आंसर आ गया 0.7। अब देखिए हम इसे बनाते हैं, तो हम इसे भी उतार लेते हैं 4 और बटे में 100। तो देखिए 2 अंक के बाद है ना 1 2, तो देखिए यहाँ पे तो 1 अंक है ही, 1 अंक हम खुद से 0 लगाएंगे और यहाँ दशमलव लगाए, तो हमारा आंसर आएगा 0.04। तो इसे भी भागा के रूप में देख लेते हैं 100 भागा 4। तो देखिए यहाँ पे कितना अंक है, 3 अंक है, यहाँ पे हमारा 1 अंक है, तो हम 1 पॉइंट लगाएंगे, मतलब 1 0, फिर भी कम है तो 1 0 लिखेंगे, तो यहाँ तो 100 के टेबल में 400 4 बार में, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है,
0.04। इसी तरह हम इसे लिखेंगे तो कितना जीरो, 1 2 3 है ना। यह हमारा संख्या 1 हो गया, ये हमारा 2 हो गया, ठीक है। तो ये हमारा 1 2 और यहाँ पे हमारा 3 और यहाँ पॉइंट लगा देंगे तो ये हमारा आंसर